हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे महासागरों में तापमान का वितरण। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि महासागरों में जो तापमान है वो महासागरों का प्रमुख भौतिक लक्षण है और उसमें जो तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनका हमने उदाहरण सहित अध्ययन किया था। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें है महासागरों के तापमान का वितरण। अगर महासागरों में तापमान के वितरण की बात की जाए, महासागरों में तापमान का वितरण दो तरीके से देखा जाता है। एक तो ऊर्ध्वाधर वितरण और दूसरा है क्षैतिज वितरण। तो आज हम महासागरों में तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं महासागरों में तापमान का वितरण। हमने पिछले लेक्चर में जितने भी टॉपिक हमने अध्ययन किए हैं उनका हम आगे कंटिन्यू करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर महासागरों में तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात की जाए तो महासागरों में तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण को समुद्र की जो सतह होती है उससे गहराई की ओर इसको देखा जाता है, यानी कि किस प्रकार समुद्री स्तर से गहराई की ओर तापमान में कमी देखी जाती है, उसमें परिवर्तन देखा जाता है और उसी के आधार पर हम तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण महासागरों में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ साथ तापमान कैसे घटता जाता है। इस चित्र में ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम देखेंगे समुद्र की जो ऊपरी सतह है उस पर तापमान की अधिकता है और जैसे ही गहराई बढ़ती जा रही है तापमान में तेज़ी से कमी आ रही है और अत्यंत गहराई पर जाकर तापमान बिल्कुल लंबवत समानांतर हो जाता है, यानी कि न तो उसमें वृद्धि दर्ज की जाती है स्थिर हो जाता है ये। और इसको हम तीन परतों में या तीन तरीके से इसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि महासागरों के जो तापमान का अध्ययन है वो जल की बृहद मात्रा के संचलन के और साथ ही समुद्री जीवों के वितरण, लवणता और अन्य गुणों का अध्ययन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी महासागर की लवणता और उनके समुद्री जीवों के वितरण और संचलन को, जल के संचलन को महासागरों का तापमान बहुत अधिक प्रभावित करता है, इसलिए इसका अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। महासागरीय जल की इस पद्धति को हम दो प्रकार से अध्ययन करेंगे, ऊर्ध्वाधर वितरण। तो आज हम सबसे पहले ऊर्ध्वाधर वितरण को देखेंगे। यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर वितरण है उसका संबंध इस प्रकार से है कि जो महासागर है, जैसे कि ये महासागरीय सतह है और महासागरीय सतह से बिल्कुल गहराई की ओर यानी लंबवत स्तर पर, यानी ऊपर से नीचे की ओर गहराई की ओर हम इसका अध्ययन करेंगे कि महासागरीय सतह से लेकर महासागर की तली तक तापमान में क्या परिवर्तन आते हैं, उसका अध्ययन हम तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण में करते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर वितरण है ये अलग अलग महासागरों में महासागरों की जो प्रकृति होती है, उनके आकार होता है, प्रकार होता है, साथ ही उनके खुलेपन, उनके बंद होने और उनके अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि जैसे कि हम पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने महासागरों में तापमान को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर पढ़ा है वो है महासागरों में जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से भी ऊर्ध्वाधर वितरण प्रभावित होता है। उसके अतिरिक्त जितने भी कारक हैं वो महासागरीय तापमान को ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित करते हैं। महासागरीय जल के ताप में गहराई के प्रोफाइल से ज्ञात होता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ साथ तापमान में किस प्रकार कमी आती है। तो यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि महासागरों में तापमान में बढ़ती गहराई के साथ तापमान में क्या आती है, कमी आती है। मध्य तथा निम्न अक्षांशों पर महासागरों में तापमान संरचना को पृष्ठ से तल की त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये इस वाक्य में कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम मुख्य अक्षांशों में अगर बांटें तो ये जो है मध्य अक्षांश है और साथ ही इनमें निम्न अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा से ऊपर के अक्षांशों को हम और ध्रुवों के बीच के अक्षांशों को, यानी कर्क रेखा और ध्रुवों के बीच के अक्षांशों को हम मध्य अक्षांश कहेंगे। और जो निम्न अक्षांश है यानी कि विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र है, लगभग व्यापारिक पवनों का क्षेत्र, वो कहलाता है निम्न अक्षांश। तो इन अक्षांशों की जो तापमान में ऊर्ध्वाधर वितरण देखा जाता है वो त्रिस्तरीय रूप में देखा जाता है, जिसमें तीन परतें बांटी गई है समुद्री जल के अंतर्गत। पहली परत जो कि उच्च तापमान की परत होती है और ताप प्रवणता परत, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है और आपसे एग्जाम में थर्मोक्लाइन यानी ताप प्रवणता परत के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आप डायग्राम सहित इसकी व्याख्या करें।
और इसकी जो विशेषता है वह है कि यह जो परत है ताप प्रवणता परत, ये तीव्र ह्रास की विशेषता रखती है। तीसरी परत जो है अत्यधिक ठंडी परत होती है और यहाँ जो इसका विस्तार है गहरे समुद्र तल तक होता है, यानी कि और लगभग यहाँ तापमान स्थिर हो जाता है, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो पहली परत है इसको हम बोलेंगे उच्च तापमान की परत। इसमें जो टेम्परेचर होता है समुद्री जल का, ये 20 से 30 डिग्री तक, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। और इसके मध्य जो तापमान होता है उसमें उष्ण महासागरीय जल की शीर्ष परत को प्रदर्शित करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत यह परत वर्ष भर विद्यमान रहती है, यानी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी और वर्ष भर यह परत बनी रहती है। लेकिन मध्य अक्षांश जो होते हैं तो उसमें यह परत केवल ग्रीष्म ऋतु में पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, और शीत ऋतु में यह परत लगभग गायब हो जाती है। और दूसरी परत जो है वह है ताप प्रवणता परत, इसको थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। इस परत का नाम द्वितीय परत है और परत के नीचे स्थित होता है ये यानी कि ये पहली और तीसरी परत के बीच की परत है, जो कि इसमें तापमान में तीव्र कमी देखी जाती है। अचानक से इस परत में समुद्री जल के तापमान में तेजी से गिरावट नजर की जाती है। और जो तीसरी परत है वो है अत्यधिक ठंडी परत और इसका विस्तार गहरे समुद्र तल तक होता है और इसका तापमान यहाँ स्थिर होता है। इसको हम इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ एक तरफ देखेंगे आप, ये है आरोही तापमान, इसमें इस दिशा से यानी कि इस दिशा से इस ओर तापमान में वृद्धि हो रही है और इस ओर हम देखेंगे तो समुद्र जल की गहराई में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ हमने गहराई का यानी समुद्री जल की गहराई और तापमान का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसमें हम देखेंगे कि जो ऊपरी परत होती है यानी कि लगभग 500 मीटर तक जो समुद्री जल का तापमान होता है वह लगभग 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और जैसे ही हम 500 मीटर को क्रॉस करते हैं, गहराई की ओर जाएंगे, तो तेज इस समय समुद्री जल के तापमान में कमी दर्ज करने को देखने को मिलेगी। और इसी परत को हम कहते हैं ताप प्रवणता परत या थर्मोक्लाइन परत। कौन सी परत है ये? ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन परत। यह समुद्री सतह की वह परत है जो कि समुद्र की 500 से 1000 मीटर की गहराई पर पाई जाती है और इस परत में महासागरीय जल के तापमान में ऊर्ध्वाधर रूप में तेजी से गिरावट दर्ज की जाती है और इसीलिए इसको हम थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता परत देखने को मिलता है। अब जो है इसका कारण यह है कि जो ऊपरी परत होती है महासागरों की, यह सीधे सूरज के संपर्क में होती है, यानी कि सूरज की किरणें यहाँ तक प्रवेश कर जाती है। समुद्री सतह की जो पहली परत है उसका संबंध होता है सूरज की किरणों से, क्योंकि जो ऊपरी परत है यहाँ तक सूरज का प्रकाश आसानी से पहुँच जाता है, परंतु अधिक गहराई तक सूरज की किरणें समुद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इस कारण जहाँ तक सूरज की किरणों की रोशनी पहुँच पाती है वहाँ तक तापमान में वृद्धि देखी जाती है और जिस क्षेत्र से तापमान जो सूरज की किरणें हैं अधिक गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाती है वहाँ पर समुद्री जल में गहराई के साथ तापमान में कमी दर्ज होना शुरू हो जाती है। जो तीसरी परत है वो है स्थिर परत। इसमें हम देखेंगे कि एक लिमिट तक यानी 1000 मीटर तक ही समुद्री तापमान में कमी दर्ज की जाएगी और एक परत ऐसी आती है, एक गहराई ऐसी आती है जहाँ पर समुद्री जल के तापमान में कमी का जो क्रम होता है, कमी का जो क्रम होता है वो जारी होना बंद हो जाता है, यानी कि जो समुद्री जल के तापमान में कमी थी वो एक लिमिट तक कमी होती है, उसके आगे ये बिल्कुल स्थिर हो जाता है गहराई तक जाकर, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये थी 3 परतें और इन परतों के आधार पर ही हम महासागरीय जल के जो तापमान है उसके ऊर्ध्वाधर वितरण का हम अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम महासागरीय जल के तापमान में जो क्षैतिज वितरण है उसका हम अध्ययन करेंगे। परंतु यहाँ एक चीज़ हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जो महासागरीय जल में ऊर्ध्वाधर वितरण हम देखते हैं इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो महासागरीय जल की जो गहराई होती है इसके आधार पर ये बदलते भी रहते हैं, क्योंकि जिसमें व्यापारिक पवने हैं यानी कि सनातनी पवने हैं और साथ ही महासागरों का खुला और बंद होना भी इस जो क्रम है इसको प्रभावित करता है। उच्च अक्षांशों में हमें एक क्वेश्चन बनता है कि जो उच्च अक्षांश होते हैं उच्च अक्षांशों में तापमान में हमेशा कमी होती है, यानी कि बहुत ही न्यून तापमान होता है क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, जबकि मध्य अक्षांशों में सदैव लंबवत किरणें पड़ने के कारण यहाँ समुद्री जल का तापमान अधिक रहता है। परंतु जो थर्मोक्लाइन वो हमें मध्य से निम्न अक्षांशों के बीच में यानी कि ये क्षेत्र कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, वहाँ हमें ये क्रम मिलेगा
कि ऊपरी परत होगी अधिक तापमान वाली, मध्य परत होगी थर्मोक्लाइन परत और निचली परत होगी स्थिर परत। परंतु इसके विपरीत जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, इन ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पर हमें बिल्कुल विपरीत हमें क्रम देखने को मिलेगा, क्योंकि उच्च अक्षांशों में यानी कि ध्रुवों पर वायुमंडल बहुत ही ठंडा होता है। अत्यधिक न्यून तापमान के कारण जो ऊपरी परत होगी वो अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होगी किसके, थर्मोक्लाइन परत के तुलना में। तो इसमें जो है हमें मध्य और निम्न अक्षांशों में हमें एक समान हमें तीनों परतें देखने को मिलेगी, जबकि जो उच्च अक्षांश है उनमें हमें इन तीनों परतों की जो तापमान है उसमें भिन्नता देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च अक्षांश है यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पर जो इन तीन परतों में से सबसे ऊपरी परत जो होती है, यानी कि ये हम इसको एक डायग्राम में देखेंगे। यहाँ जो ऊपरी परत है 0 से 500 मीटर की गहराई की पहली परत, इसमें हमें तापमान में क्या मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी। ये इस प्रकार से चलेगी, ये इस प्रकार से चलेगी और आगे जाकर तापमान में क्या हो जाएगी, कमी नज़र आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो थर्मोक्लाइन परत है उसका हमें उच्च अक्षांशों में क्या मिलेगा, अभाव मिलेगा। जहाँ पर तेज़ी से तापमान में कमी आती है वो परत हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसके विपरीत जो पहली परत है वो हमें ज़्यादा विकसित देखने को मिलेगी। तो ये था महासागरों में तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे महासागरों में तापमान का क्षैतिज वितरण।